आपके परिचय में मैंने एक बात और देखी कि आप YouTube के ऊपर आपका चैनल है और उस चैनल पर 1300 से अधिक आपके अलग अलग विषयों पर आध्यात्मिक प्रवचन और आपके वक्तव्य उपलब्ध हैं। 1300 प्रवचनों का होना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप इतने अध्यात्म के विभिन्न विषयों पर पूरे विश्व में सभी जगह स्वाध्याय करवाते हैं, पढ़ाते हैं। जैन दर्शन के बारे में कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि कई लोगों में जो शायद हमसे नहीं जुड़े हुए होते हैं उनमें बहुत गलत फहमियाँ होती हैं। उनको कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे हम उन्हें इस धर्म के सच्चे मार्ग के बारे में उन्हें समझा सकते हैं? पहली बात तो जितने भी मिथ्या दृष्टि है जिसमें मतलब अपनी अपनी गिन लेना, ऑलमोस्ट सभी आ जाएंगे। जितनी भी मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि उनकी इसलिए है क्योंकि उन्होंने तत्व की बात को गलत समझ रखा है, गलत फहमी है, मिथ्यात्व है, भ्रम है। तो ऐसा नहीं होता कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो सच्ची है लेकिन सात तत्व की झूठी हो। ऐसा भी नहीं होता कि सात तत्व की तो सच्ची है लेकिन क्रमबद्ध पर्याय की झूठी हो। या तो सारी की सारी सम्यक होती है या तो सारी की सारी मिथ्या होती है। तो जितने लोगों को ऐसा लगता है हमें बहुत आता है, जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई है हमें कुछ नहीं आता है। अब आज जब क्रमबद्ध पर्याय का चल रहा था, यहाँ पे बहुत बढ़िया गोष्ठी चल रही थी, तो उसमें हमारे विद्वान पूछ रहे थे कि आपको क्रमबद्ध पर्याय समझ में आई? और आप लोगों ने बोला हाँ आई। ये सफेद झूठ है। सुनना क्यों? गुरुदेव की भाषा में पर्याय की दृष्टि से क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सच्ची नहीं होती है। पर को जानने से पर्याय क्रमबद्ध हैं ये जानने से क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सच्ची नहीं होती है। आत्मा की अनुभूति पूर्वक दृष्टि जब स्व में जाती है उसकी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सच्ची होती है। अब तो क्या हमारे विद्वान गलत बोल रहे थे? कि बिल्कुल नहीं, वो व्यवहार से बोल रहे थे और जो मैंने कहा वो मैं निश्चय से कह रही हूं। अब ये बातें आप देखेंगे, एक निश्चय व्यवहार, एक क्रमबद्ध पर्याय और तीसरा निमित्त उपादान, ये तीन सिद्धांत जो जैन धर्म की रीढ़ की हड्डियां हैं, जिसके ऊपर पूरा जैन धर्म टिका हुआ है। गुरुदेव के प्रवचन यदि आप सुनते हैं या उनको पढ़ते हैं, हर दूसरे प्रवचन में ये बात आती है कि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड ये तीन सिद्धांत हैं, जिनकी समझ यदि सच्ची हो जाए तो समझो आपको पूरा जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। आत्मानुभूति पूर्वक ही इनकी समझ सच्ची हो सकती है। तो वास्तव में देखा जाए तो जिस दृष्टि से, अब हमें भी एक आगम चक्षु कहते हैं हमारे साधुओं को, और जो जितना अध्ययन करता है हमारी भी दृष्टि धीरे धीरे आगम के अनुसार होती चली जाती है। तो जैसे केवल ज्ञानी देखते होंगे हम सभी को और उन्हें सभी अज्ञानी नजर आते हैं, तो वैसा ही अनायास ही जब आप बोलते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो हर आदमी कोई ना कोई ग्रहित मिथ्यात्व में, कोई ना कोई मतलब इतनी स्थूल भूलों में अटका हुआ है जो हमें स्पष्ट नजर आ ही जाता है। और हम क्या करते हैं? तो उस पल में जितनी कोशिश करते हैं, जितना भाव आता है, मैं तो ये इस तरीके से देखती हूँ, सच बोलो तो प्रवचन सार जी में आता है कि जैसे अरिहंतों की जो क्रिया है वो औदई की है। कितने लोगों ने सुन रखा है? कितने लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? एक्सीलेंट। जिनने सुन रखा है एक्सीलेंट, जिनने नहीं सुन रखा है डबल एक्सीलेंट। पूछो क्यों? नहीं पढ़ रखा है और सुन रखा है तो पढ़ो, परवागम ऑनर्स ज्वाइन करो। सुनो, जैसे अरिहंतों की क्रिया औदय की होती है, यानी कि इच्छा पूर्वक ना गमन करते हैं ना इच्छा पूर्वक उनकी वाणी निकलती है। मैं उसको इस तरीके से समझती हूँ, उनके कर्म के उदय से अपने आप ऑटो पायलट मोड पे सब कुछ होता है। अपने साथ भी गायक तुम जानते हो इस बात को, हम कब क्या कहते हैं, हमारे तब क्या विकल्प आता है,
ये सब आता है, ये सब होता है, ये सब औदय की क्रियाएं ही हैं। अपन जो करते हैं वो है एक्चुअली में देखा जाए तो जानना। हम जान लेते हैं कि आज ये बोल दिया, हम जान लेते हैं, हम ये समझते हैं, हम जानते हैं, हमें इस बात का ज्ञान हो गया। एक बार इस नजर से अपना जीवन जी के देखो। सही कह रही हूं मैं आपसे। एक बार दुनिया की सारी टेंशन छोड़कर, दुनिया में सारे अज्ञानी हैं तो संसार में और कौन मिलेगा आपको? वीतरागी, सर्वज्ञ, मुक्त जीव मिलेंगे। मतलब प्रॉब्लम क्या है? ये तो नॉर्मल है ना। तो हम क्या करेंगे उस पल में हमें नहीं पता, हम तो जानेंगे। और उस समय हम क्या बोलेंगे और क्या समझाएंगे? अब जो हमारे अंदर में भरा होगा वो जैसे वाणी में प्रकट हो जाता है, वो हो जाता होएगा। जितना होता होएगा उतना होता होएगा, है? भवि भागन वच जोगे वशाय। तो कोशिश तो हम करते हैं हर बात की खुलासा करने की, लेकिन जो होता है वो सच्ची में हो जाता है। ये है फैक्ट।